अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। आज मैं आप सबसे एक बहुत ही अहम और दिल को छू लेने वाला टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ और वो है घर में बरकत कैसे लाएं। कभी कभी हम महसूस करते हैं कि सब कुछ है, पैसा भी है, चीजें भी हैं, लेकिन दिल का सुकून नहीं है। दिल में अजीब बेचैनी सी बनी रहती है, काम बनते बनते रुक जाते हैं और बरकत गायब हो जाती है। असल में बरकत सिर्फ पैसों का नाम नहीं है, बरकत तो उस सुकून का नाम है जो दिल में उतर जाता है। तो आइए शुरू करते हैं वो बातें जिनसे घर में बरकत आती है। हर काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह से करना। बहनों और भाइयों, बरकत की सबसे बड़ी चाबी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। अगर हम हर काम की शुरुआत अल्लाह के नाम से करें तो उस काम में रहमत उतर आती है। चाहे आप खाना बना रही हो, चाहे आप कपड़े धो रही हो, बच्चों को स्कूल भेज रही हो या कोई कारोबार कर रही हो, चाहे हम जिस भी काम की शुरुआत कर रहे हो, हमेशा बिस्मिल्लाह कहकर शुरू करें। याद रखें, जब हम अल्लाह का नाम ले लेते हैं तो शैतान दूर भाग जाता है और अल्लाह उस काम में सुकून, आसानी और बरकत डाल देता है। तो अपनी आदत में शामिल करें कि जब भी हम किसी काम में हाथ डालें तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें। सेकंड पॉइंट है नमाज कायम करना। नमाज तो वो नूर है जो घर के अंधेरों को भी रोशन कर देता है। वो घर जहाँ नमाज पढ़ी जाती है वहाँ अल्लाह की रहमतें उतरती हैं और शैतान पास नहीं आता। अगर हम अपने घर में नमाज को जिंदा रखेंगे, 5 वक्त की नमाज की आदत बनाएंगे तो इंशाल्लाह घर के झगड़े मिट जाएंगे, बातें मीठी हो जाएंगी और दिलों में मोहब्बत भर जाएगी। नमाज सिर्फ इबादत नहीं बल्कि बरकत का असली दरवाजा है। तो अपने घरों में नमाज कायम करें, अपने आप को नमाज का आदी बनाएं। थर्ड पॉइंट है सुबह के वक्त कुरान की तिलावत करना। फजर के बाद का वक्त बहुत मुबारक होता है। अगर उस वक्त घर में कुरान की आवाज गूंजे तो वो घर नूर से भर जाता है। कुरान की तिलावत से घर में ऐसी रहमत उभरती है कि तकलीफें भी हल्की लगने लगती हैं। कोशिश करें कि रोजाना थोड़ा थोड़ा कुरान पढ़ें, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो, एक पेज ही क्यों ना हो, लेकिन आदत बनाएं कि डेली पढ़ें। कभी होता है हम सुबह में नहीं पढ़ पाते तो दिन में जरूर से पढ़ लें, लेकिन कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हम सुबह में फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत करें। तो इससे घर में बहुत बरकत आती है और अल्लाह ताला हमारी सारी मुश्किलें आसान कर देता है। और देखिए, हो सके तो कुरान को समझकर पढ़ने की कोशिश करें। देखिए, हम ऐसे समझ नहीं सकते तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कुरान अरबी वाला जो लें तो उसमें साथ में उर्दू में माने लिखे हो या हिंदी में, जैसे भी आपको सहूलत लगे, जिस तरह आप पढ़ सकते हो, तो कोशिश करें कि आयतों को पढ़ें और उनका माना जानने की कोशिश करें। पॉइंट 4, घर को हमेशा पाक साफ रखना। इस्लाम में साफ सफाई को आधा ईमान कहा गया है। एक साफ